आज है 9 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बलराम योजना, यूनिसेवर, 100% एलपीजी कनेक्शन। हाल ही में एक राज्य ने ऐसा कर दिखाया, वो राज्य कौन सा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पिछले प्रश्न के उत्तर हैं उनको देखेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न आपको देखने हैं अगर तो लास्ट का वीडियो देखिए और वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे सभी प्रश्न। सबसे पहला सेगमेंट आता है आपका बलराम योजना। अब देखिए नाम से आपको एक चीज़ दिमाग में आएगी, जो बलराम है, बलराम का जो हथियार था, युयायुंग गैम जो सैम्बल था उनका, वो हल था। अगर आप कृष्ण लीला देखे होंगे तो भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई के रूप में माने जाते हैं, उनका जो हथियार था वो हल था, लकड़ी का हल था। तो उसी से कहीं ना कहीं ये योजना का नाम रखा गया है। अब हल कौन यूज करता है? हल यूज करते हैं किसान। तो किसानों के लिए ये योजना जो है निकाली गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। है क्या? भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए। यानी कि देखो, भूमिहीन का मतलब जिनके पास बिल्कुल भी खेत नहीं है। वो करते क्या हैं, वो लीज पे लेकर के, या गांव में बटाई उसको बोला जाता है भाई, किसी मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, उसकी खेती है, उस खेती को बी ने कर लिया। क्यों किया भाई? क्योंकि बी के पास कुछ है नहीं। तो क्या लागत लगाएगा बी और कुछ हिस्सा देगा उसका ए। दोनों क्या करेंगे, जो भी फसल उगेगी तो आधा हिस्सा बी ले जाएगा और आधा हिस्सा कौन ले जाएगा? ए ले जाएगा। तो इस सिस्टम को या लीज पर भी बोल सकते हो, बटाई भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जैसा कि आपके क्षेत्र में बोला जाता हो। तो भूमिहीन किसानों के लिए फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा बलराम योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में यानी कि 21 और 22 में लगभग 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और ये जो योजना है बलराम योजना, वो नाबार्ड की सहायता से शुरू की गई। आपको पता है कि जो नाबार्ड है, हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है इकोनॉमी के सेक्शन में। जो नाबार्ड है वो कृषि के साख के लिए वहाँ पे ऋण प्रदान करती है। ठीक है। तो यहाँ से याद क्या रखना है आपको, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। सबसे पहला कि बलराम योजना किस राज्य के अंतर्गत शुरू की गई है, तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। साथ में बलराम योजना किसके लिए है, तो आपको बताना है। नाम से बता दोगे भाई बलराम कृषि के लिए जाने जाते हैं, तो किसानों के लिए है ये। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिसेवियर। यूनिसेवियर क्या है? हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा ये जो यहाँ के जो शोधकर्ता उन्होंने क्या किया, यूनिसेवियर नामक एक नया कीटाणु शोधन, यानी कि इसका मतलब क्या, अगर कोई भी वस्तु है उसको इस बॉक्स के अंदर रख दोगे, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर रख दोगे तो वो डिसइंफेक्ट हो जाएगी। यानी जो भी है आपका वस्तु, उसमें अगर वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी होगा तो एकदम से वो मर जाएगा और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ऐसा ही अगर आपने हमारे करंट अफेयर को फॉलो करते हो आप, तो मैंने पहले बताया था कि जो डीआरडीओ ऐसे कई सारे उपकरण बना चुका है, जिसमें क्या, चाहे वो कपड़े हों, पुलिस वालों की वर्दी यूनिफॉर्म हो या पीपी किट हो, उन सभी को उसमें डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। ऐसा ही कदम एक आईआईटी रुड़की के द्वारा उठाया गया है और उसी के द्वारा यूनिसेवियर को बनाया गया है। इसका इस्तेमाल किस में किया जाएगा? इसका इस्तेमाल जो है व्यक्तिगत सामान, कुछ भी हो गया आपका, कपड़े हो गए, शूज हो गए, या आपका कुछ और भी सामान हो गया, साथ में कपड़े, पीपी किट। पीपी किट क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके निर्माण में भारत जो है दूसरे नंबर पे है। इसके लिए मैंने भी पीछे डिस्कस हो चुका है इसका। साथ में जो कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण कुछ भी हो, उसके अंतर्गत वो सब को इसमें डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा बॉक्स, सिनेमा हॉल, मॉल, यानी कि जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, उनकी अधिकतम स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि वहाँ पे बॉक्स को लगा दीजिए, आराम से वहाँ से जो भी यूवी लाइट हो या सैनिटाइजेशन की सिस्टम हो, कुछ भी किसी तरीके से काम करता होगा, आराम से वो जो एरिया है जहाँ पे बॉक्स लगाया जाएगा वो पूरा का पूरा कीटाणु डिसइंफेक्ट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट आता है 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से याद रखना है इसको, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे सभी घरों में यानी कि 100% परिवारों में एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ठीक है। अगर हम इस अचीवमेंट की बात करें तो यह जो कार्य है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा कुछ जो कनेक्शन है वो जो हमारा केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए गए थे। जितने भी बचे हुए कनेक्शन थे वहाँ पे, वो सभी के सभी किसके द्वारा दिए गए हैं? हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत दिए गए। ठीक है। तो यही चीज़ आगे लिखी हुई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में लगभग
1.3 लाख परिवारों को, देखो ये डाटा याद रखना, यूपी गवर्नमेंट के यानी यूपी उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी एग्जाम होंगे वो डाटा बहुत पूछते हैं, तो डाटा याद रखना आप, ठीक है। 1.36 परिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित किया गया, यानी कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कितने कनेक्शन दिए गए, 1.36 लाख, ठीक है। जितने भी अलग से बचे हैं, जबकि शेष 2,76,243 परिवारों को हिमाचल गृहिणी योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया, ठीक है। तो ये अब जो है दोनों डाटा अच्छे से याद रखना है। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं, तथा यहाँ के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट सेगमेंट आता है आपका रेलवे और भेल का समझौता, ठीक है। देखो भेल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, आपको रेलवे पता है। रेल द्वारा भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब देखिए भाई, भेल को स्थापित करना है सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, उसमें रेलवे का क्या हाथ होगा, फंडा क्या है ऐसा। अब आपको पता होगा जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनके ऊपर जो छावनी होती है, आप देखते हो छावनी पे जो टीन पड़ी होती है, और टीन के ऊपर जो भी है वो सभी के सभी क्या लगाए जाएंगे, सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे। उससे होगा क्या, सोलर पैनल लगाने से वहाँ से जो भी बिजली बनेगी, एक तो वहाँ के जो स्टेशन जिस स्टेशन पे लगाया जाएगा वो पूरा का पूरा बिजलीकृत हो जाएगा, साथ में जो भी बचता है उसको कौन लेगा, उसको भेल लेगा, और भेल जो है अपने जैसा भी किफ़ायती दरों पे उसको बेच भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भेल ने रेलवे के साथ, क्योंकि देखो ऊपर जो छावनी है वो तो खाली पड़ी है, किसी काम की नहीं है, तो भेल ने सोचा क्यों ना कहीं वही इसका यूज किया जाए, उस पर आराम से जितने पैनल हैं वो लगा दिए जाएंगे, वहाँ से आराम से बिजली आती रहेगी। भेल के अध्यक्ष के रूप में बात करें तो नलिन सिंघल हैं, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। साथ में जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है निकारा सम्मान योजना। अब देखो भाई, निकारा सम्मान योजना है क्या, ये अजीब सा नाम लग रहा है, ठीक है। कर्नाटक सरकार द्वारा बुनकरों के लिए, बुनकरों का मतलब जो कपड़े बनाते हैं, जो कपड़े घर पर बुनते हैं, बुनकरों के लिए राहत योजना निकाला सम्मान, निकाला नहीं निकारा है, ठीक है, निकारा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब होगा क्या, इस योजना के अंतर्गत जो राज्य सरकार ने है, राज्य सरकार के द्वारा 10.96 करोड़, लगभग 11 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, और इसके अंतर्गत 2,000 रुपये वित्तीय सहायता, यानी कि 2,000 रुपये हर साल, वित्तीय का मतलब एक साल में 2,000 रुपये प्रत्येक बुनकर को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन। जैसा कि पता है आप लोगों को कि हाल ही में पिछले दिनों में 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन कर दिया गया, और गूगल प्ले स्टोर से भी उन सभी एप्लीकेशन को हटा दिया गया है। जिसमें एक एप्लीकेशन था बहुत ही महत्वपूर्ण, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, या सरकारी ऑफिसों में भी इसका यूज होता था, वो था कैम स्कैनर, यानी कि आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसकी फाइल PDF कुछ भी बना करके आप सेंड कर सकते थे। अच्छा भी था, फ़ोटो भी क्लियर आती थी, लेकिन उसमें बैन कर दिया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया है, पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा ये सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं दीदी जी ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए क्या हुआ है, राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। अब देखिए ये सेफ भी होगा, क्योंकि राज्य सरकार का जो IT डिपार्टमेंट है उसी ने इसको बनाया है। इसमें ये कहा गया कि भाई इसमें कोई भी डाटा सर्वर नहीं है, यानी कि कोई भी डाटा इसमें सिक्योर नहीं होगा। आप तुरंत उसको स्कैन करोगे, फ़ोटो खींचोगे, फाइल बनाओगे, सेंड कर दोगे, एप्लीकेशन का काम खत्म। लेकिन कैम स्कैनर में क्या होता था, कई सारी परमिशन मांगता था, आपका डाटा स्टोर करता था। मान लीजिए कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफिस का है, आप स्कैन कर रहे हो, भाई वो कॉन्फिडेंशियल तो रहा नहीं, क्योंकि स्कैन किया आपने कैम स्कैनर में और वहीं पे सेव हो गया। जिस भी कंपनी का वो एप्लीकेशन होगा वहाँ पे वो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच जाएगी। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से पश्चिम बंगाल ने शुरुआत की है। उम्मीद है कि हाल ही में केंद्र सरकार भी ऐसा कदम उठाएगी। कई सारे जो एप्लीकेशन हैं आने भी लगे हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एलिमेंट्स एक सोशल मीडिया सुपर ऐप है, उसमें कई सारे फीचर हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको चेक किया होगा। नेक्स्ट आता है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। देखिए कहाँ पे लग रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ये आपको याद रखना है। हाल ही में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
10 जुलाई को, अभी हुआ नहीं यानी कि ये कल होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट, ये भी आपको याद रखना है कि जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो कितने वाट का है, 750 मेगावाट का है, उसका नाम क्या है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, का अनावरण करेंगे। और यह जो सोलर प्लांट है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, यह स्थापित किया गया, देखो नाम से आप पकड़ लोगे इसको, इसका नाम क्या है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। रीवा पहले ही आ गया भाई, रीवा आपका मध्य प्रदेश में एक जिला है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा और अंदर घुसेगा तो एग्जामिनर पूछ लेगा किस जिले में है, मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो आपको बताना है रीवा जिले में। साथ में आपको इसकी क्षमता भी याद रखनी है 750 मेगावाट। आज के हम अगर वन लाइनर की बात करें तो पहला वन लाइनर है लोन इन सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में लोन सेवा यस बैंक द्वारा शुरू की गई है, यानी यस बैंक की एक सेवा है 1 सेकेंड यानी कि लोन इन सेकेंड। नेक्स्ट आपका है ओला और फ़ोनपे। ओला आपको पता है तो गाड़ियां हैं, फ़ोन से तुरंत बुक करो, विदिन 5 मिनट्स आपके पास आ जाएगी, जहां बताओगे वहाँ चल देगी। और फ़ोनपे आपको पता है भाई डिजिटल पेमेंट के लिए जाना जाता है कि डिजिटल भुगतान के लिए साझेदारी हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई पैसे वैसे ज़्यादा हाथ लगाना नहीं है, इसी के लिए किस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो फ़ोनपे ओला के साथ में या ओला फ़ोन के साथ में इन्वॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है इंतज़ार आपका, ठीक है, इंतज़ार आपका जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश टूरिज्म या पर्यटन द्वारा शुरू किया। नेक्स्ट आता आपका है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, यानी कि टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए CBSE फेसबुक की साझेदारी हुई है। देख लो भाई, फेसबुक पहले बच्चों को बताते थे कि भाई नहीं चलाना है, लेकिन अब वही फेसबुक टीचरों को ट्रेनिंग देगा कि कैसे ऑनलाइन शिक्षकों को पढ़ाना है। बस आपको याद रखना है कि CBSE का किसके साथ में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए साझेदारी की गई है, तो आपको बताना है फेसबुक के द्वारा, फेसबुक के साथ में, ठीक है। आज के प्रश्नों की बात करें अगर, जो पहला प्रश्न है LED कार्यक्रम क्या है, इसको बताना है आपको। हाल ही में मिशन वृक्षारोपण किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, हो सकता है आने वाले परीक्षाओं में पूछ दे आपसे। नेक्स्ट आपका है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पे देखो दो हैं, एक में मिशन वृक्षारोपण और दूसरा आपका है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, दोनों अलग अलग राज्यों का है, आपको दोनों के नाम बताने हैं। नेक्स्ट आपका है मोबाइल मास्टर जी क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और इनके जो आंसर हैं वो आपको अगले वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।